एडजस्टमेंट नंबर 567 हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 7 में अभी रिवाइज कराऊंगा और एडजस्टमेंट नंबर 7 के साथ एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9 करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या थी? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का मतलब है कि और बैड डेट हो गए। इसका ट्रीटमेंट क्या था? इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर प्लस करते हैं बैड डेट्स में और माइनस कर देते हैं डेटर्स में से। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा ये एडजस्टमेंट फिर से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका ट्रीटमेंट है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर प्लस करना है बैड डेट्स में और माइनस करना है डेटर्स में से। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, फर्दर बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। कैसे करते हैं इसको और क्यों ये प्लस माइनस हम कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल है, इसमें दोनों एडजस्टमेंट है, जो भी आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 और 8 लिखवाइए। सपोज ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है 83,000 के और बैड डेट्स गिवन है 1200 के। मतलब एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस ये शो कर रहा है कि डेटर्स से हमने 83,000 रुपीज लेने हैं और ड्यूरिंग द ईयर 1200 बैड डेट्स हो चुके थे, इसलिए क्लोजिंग डेट पर ये बैड डेट 1200 दिख रहे हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? फर्दर बैड डेट्स, यानी और बैड डेट हो गए। 1200 जो बैड डेट्स ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं वो बैड डेट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो गए थे, और एडजस्टमेंट में 3000 बैड डेट लिखा है फर्दर बैड डेट्स, यानी ये एंड ऑफ द ईयर और बैड डेट हो गए। तो बैड डेट पहले से ही 1200 थे, 3000 और हो गए, तो टोटल बैड डेट्स 4200 के हो गए। ठीक है, अब इस 3000 का करना क्या है? एक तो बैड डेट्स में ऐड करना है। फर्दर बैड डेट का ट्रीटमेंट क्या है? एक तो बैड डेट्स में उसको ऐड करना है। जब P&L डेबिट साइड पर हम बैड डेट्स लिखते हैं तो उसमें ये फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देते हैं, और इस फर्दर बैड डेट्स को हमने एसेट साइड से डेटर से माइनस भी करना है। एसेट साइड पर जो डेटर्स होंगे 83,000 के, उसमें से 3000 फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, एक ट्रीटमेंट तो ये। चलो पहले इतना लिख लें। डेटर्स आएंगे एसेट साइड पर, यहां लिखेंगे डेटर्स 83,000 और यहां आ गया P&L डेबिट में टू बैड डेट्स। मैंने ट्रेडिंग ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ट्रेडिंग का कोई रोल नहीं है इस इन एडजस्टमेंट्स में। तो बैड डेट्स जो कि पहले से 1200 है इनर कॉलम में लिख दिए, और अब जो फर्दर बैड डेट्स हुए हैं ये वाले, इसको ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स 3000 और डेटर से माइनस भी कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स 3000, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद डेटर्स बच गए हैं 80,000 के। एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस में डेटर से 83,000 के, यानी 83,000 रुपीज हमने डेटर से लेने हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट से पता चल रहा है 3000 के और बैड डेट हो गए हैं। तो अगर 3000 के और बैड डेट हो गए हैं तो डेटर्स अब 83,000 के नहीं 80,000 के बचे हैं। अब हमने डेटर से 80,000 लेने हैं, तो हमने ये डेटर्स भी लिख लिया, बैड डेट भी लिख लिया, और ये एडजस्टमेंट भी हो गई फर्दर बैड डेट्स की। फर्दर बैड डेट की एडजस्टमेंट यही आपको लिखवाई है यहां पर कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर बैड डेट में प्लस करते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट साइड पर बैड डेट में प्लस कर दिए फर्दर बैड डेट्स, और दूसरा क्या करते हैं? डेटर से माइनस करते हैं, वो भी यहां लिख दिया। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका भी सेम ट्रीटमेंट है। इसको भी हम बैड डेट में प्लस करेंगे और डेटर से माइनस करेंगे, लेकिन क्यों और ये है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे हर साल का हमारा एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ ना कुछ बैड डेट हो जाते हैं, सारे डेटर्स पैसा नहीं देते, तो हमें डाउट है अब कि 80,000 जो हमने डेटर से लेने हैं ना, यहां दिख रहा है कि 80,000 लेने हैं,
देखो 83,000 के डेटर थे, 3,000 तो बैड डेट हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये बैड डेट हो चुके हैं। अब 80,000 के डेटर बचे हैं और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि 5% डेटर्स जनरली हमारे बैड डेट हो जाते हैं। तो अभी हमें डाउट है कि शायद इस 80,000 में 5% शायद पैसा नहीं मिलेगा। अभी डाउट है, बैड डेट हो जाएगा नहीं होगा ये तो अगले साल देखेंगे। बैड डेट 5% ही होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा ये भी अगले साल ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो डाउट है। और हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हमें यह कहता है कि फ्यूचर में अगर लॉस होता दिख रहा है उसका प्रोविजन पहले से बना लो। सारे जो एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं उसका प्रोविजन पहले से बना लो। तो ये एक हमारा एंटीसिपेटेड लॉस है कि शायद ये पैसा डूब जाएगा। ये 5% कहां से आया, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। तो हमें 5% लग रहा है कि ये पैसा डूब जाएगा, तो हम उसे अभी से लॉस मान लेंगे। अभी से लॉस मान लेंगे मींस ये जो 1200 ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुए थे, एंड ऑफ द ईयर पता लगा 3,000 और बैड डेट हो गए, और अब हमें 5% पे और डाउट है। लेकिन 5% किसका निकालेंगे, 80,000 का। 80,000 का 5% निकालेंगे, 83,000 का नहीं, क्योंकि 3,000 का तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना, ये तो बैड डेट हो चुका है। तो 83,000 में से 3,000 बैड डेट हो चुके हैं, अब डेटर बचे हैं 80,000 के। डाउट करना है तो इस पे करेंगे, तो इसमें 5% में डाउटफुल लग रहे हैं, तो यहां माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट को हम शॉर्ट में बीडी लिख लेते हैं, डाउटफुल डेट को डीडी लिख लेते हैं। 80,000 का 5% हुआ 4,000। तो अब हमें लगता है कि डेटर से हमें 76,000 तो मिल ही जाएगा। तो फाइनली हमने एसेट में इतना लिखा। 1200 ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हो गए थे, 3,000 एंड ऑफ द ईयर पता लगा बैड डेट हो गए, और 4,000 पे हमें डाउट है, उसको भी हम लॉस मान रहे हैं, इसलिए उसको यहां ऐड कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। टोटल हमें ये लॉस दिख रहा है 8,200 का। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर दिया हुआ एडजस्टमेंट में, तो उसका ट्रीटमेंट जैसे यहां लिखवाया है कि सेम फर्दर बैड डेट जैसा ही है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर बैड डेट्स में ऐड करना है और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करना है। वही ट्रीटमेंट हमने किया, यहां ऐड कर दिया और यहां माइनस। समझ में आ गया। चलो ये एक एग्जांपल है, ये सॉल्व करो, जैसा भी किया बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले डेटर्स, इसको हम लिखेंगे एसेट्स में। इनर कॉलम में 1,02,500, और ये बैड डेट चला जाएगा पीएनएल में, तो बैड डेट्स 5,000। अब इसके एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट, बैड डेट में प्लस करना है, डेटर से माइनस करना है। बैड डेट में प्लस होगा, फर्दर बैड डेट्स 2,500, और इधर डेटर से माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट्स 2,500। डेटर्स बच गए 1,00,000। अब इस पे बनाएंगे प्रोविजन डाउटफुल डेट का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 4%, सेम ट्रीटमेंट है। डेटर से माइनस होगा 1,00,000 का 4%, 4,000 डेटर से माइनस हो गया, डेटर बच गया 96,000 के, और 4,000 का ये प्रोविजन यहां पर ऐड हो जाएगा बैड डेट्स में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। तो टोटल बैड डेट और डाउटफुल डेट से मिलाकर लॉस हो गया 11,500। क्लियर है ट्रीटमेंट। अब इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं। अब सपोज एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,000। आपको क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा क्योंकि प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,000। इसका क्या मतलब है, दो प्रोविजन दिख रहे हैं अब, एक ट्रायल बैलेंस में और एक एडजस्टमेंट में। मैं पहले इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं, बाद में फिर रीजन बताऊंगा। जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन, इसको बोलते हैं हम न्यू प्रोविजन।
और जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, क्या करना है, डेटर से माइनस करना है और बैड डेट से प्लस करना है। लेकिन ये जो ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो वैसे ही एक जगह जाना है, दो जगह तो जाएगा नहीं, दो जगह तो एडजस्टमेंट वाली आइटम्स आती हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि उसे यहां हमने माइनस करना है। अभी इन तीनों को ऐड करके आया 11,500, बस इसी में से माइनस कर देंगे, माइनस ओल्ड प्रोविजन 2,000, तो फाइनली 9,500 यहां पर आएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको हमने माइनस करना है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर, इन्हीं में से माइनस कर देना है। अब समझो इसका रीजन क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो पिछले साल का बचा हुआ है। हर साल हम प्रोविजन बनाते हैं कि इतना बैड डेट हो जाएगा, इतना हम डाउटफुल है। तो लेकिन पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था उसमें से 2,000 बच गया, वो बैड डेट हुआ नहीं। पिछले साल हमने जितना भी प्रोविजन बनाया होगा उतना बैड डेट हुआ नहीं, 2,000 बच गया प्रोविजन। तो जिसे हम पिछले साल लॉस मान चुके थे उतना लॉस हुआ नहीं, तो पिछले साल ये जो 2,000 बच गया ये इस साल का प्रॉफिट मान लो। तो ये जो हमें लॉस दिख रहा है बैड डेट और डाउटफुल डेट से 11,500, उसमें ये 2,000 माइनस कर देंगे ताकि ये वाला लॉस हमारा कुछ कम हो गया, क्योंकि पिछले साल का कुछ बचा हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस का जो ओल्ड प्रोविजन होता है उसे हमें यहां पर इस कैलकुलेशन में माइनस करना होगा, बस इतना ध्यान रखना। एक दूसरा ट्रीटमेंट स्कूल में बताया जाता है कि आप क्रेडिट पे लिख के छोड़ दो ताकि टेंशन ही ना रहे। उसका रीजन बताता हूं क्यों। अब ये 2,000 की बजाय मान लो ओल्ड प्रोविजन 20,000 होता तो फिर तो ये नेगेटिव आ जाता अमाउंट, और नेगेटिव थोड़ा ना लिखते हैं हम। तो उस केस में करना ये होता है कि ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड पर लिखकर उसमें से ये तीनों माइनस कर देते हैं, उस समय ये करना होता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट मुझे लॉजिकली ठीक नहीं लगता कि ये सारी चीजें डेबिट में लिखो और प्रोविजन को क्रेडिट में लिखो, क्योंकि हमने ओवरऑल देखना होता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है बैड डेट डाउटफुल डेट की वजह से, और वो नेट आ रहा है 9,500। तो अगर हम इस ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट में लिख देंगे तो यहां दिखेगा 11,500 और क्रेडिट में दिखेगा 2,000, हमें नेट तो पता नहीं चला। तो ये ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर है। वो आपको इसलिए बता दिया जाता है कई बार कि आप ज्यादा दिमाग ही ना लगाओ कि अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा। वैसा भी एक क्वेश्चन करेंगे बाद में, जैसे मैंने बता दिया कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो पहले ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट में लिखो, फिर उसमें से ये तीनों माइनस कर दो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, जनरली ये तीनों का अमाउंट ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा होता है, तो हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन ज्यादा आ गया तो फिर उसको क्रेडिट साइड पर ले जाके उसमें से तीनों माइनस कर देंगे। ठीक है। चलो पिछले एग्जाम्पल के जैसे ही है बिल्कुल ये, अब ये सॉल्व करो आप। तो अब यहां पर तीसरी एडजस्टमेंट भी है, पहली दो की एडजस्टमेंट के साथ एक तीसरी एडजस्टमेंट भी आ गई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहली दो एडजस्टमेंट तो वही है, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आ गया साथ में। तो पहली दो एडजस्टमेंट करने के बाद इसका नंबर आएगा। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया हुआ है, ये ओल्ड प्रोविजन है, और जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन लिखा हुआ है ये न्यू प्रोविजन है। तो सबसे पहले लेते हैं डेटर्स, एसेट्स में आ गया, इसका अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे 62,400। बैड डेट्स, P&L डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1,000। फर्दर बैड डेट का ट्रीटमेंट डेटर से माइनस करके बैड डेट्स में ऐड करना है, माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,400, 60,000 के डेटर्स बचे, फर्दर बैड डेट को यहां भी ऐड कर देंगे 2,400। तो फर्दर बैड डेट का ट्रीटमेंट हो गया, डेटर से माइनस, इधर ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो न्यू प्रोविजन है इसका भी यही ट्रीटमेंट है,
जो डेटर बचे हुए इसके ऊपर बनाना है न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन बना दिया 60,000 का 5%, 3,000। डेटर बच गए 57,000 के, और ये न्यू प्रोविजन यहां पर ऐड भी करना है। ऐड न्यू प्रोविजन 3,000, इसका टोटल आ गया 6,400, और यहां से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देना है। ओल्ड प्रोविजन 2,000 हो गया, माइनस करके 4,400 अमाउंट के कॉलम में आ गया। तो इतना हो गया, ओल्ड प्रोविजन भी माइनस हो गया। अब रह गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये क्या है, देखो डेटर, देखो यहां पर अभी तक जो हमने ट्रीटमेंट किया, डेटर 62,400 के ट्रायल बैलेंस में थे। एडजस्टमेंट में पता लगा कि 2,400 के और बैड डेट हो गए। इस पे कोई डाउट नहीं है, ये बैड डेट हो चुके हैं, पैसा डूब गया ये 2,400। अब डेटर बचे हैं 60,000, जिनसे हमने पैसा लेना है। 60,000 के डेटर्स हैं, और उसमें से 3,000 हमें लगता है डाउटफुल है, शायद ये लोग पैसा नहीं देंगे। तो हमें क्या लगता है, 57,000 हमने जिनसे लेने हैं ना, वो पैसा दे देंगे, हमें ऐसा लगता है। ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या रोल है। जब डेटर्स को हम गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे, मान लो 4 महीने का उधार देते हैं हम उनको, लेकिन साथ में एक डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं कि अगर आप 4 महीने से पहले पेमेंट कर दोगे ना, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट के चक्कर में कई सारे डेटर्स 4 महीने से पहले पैसे दे देते हैं, तो फिर हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। तो अभी हमें दिख रहा है कि जिनसे 57,000 लेना है, ये डेटर्स हमें पेमेंट कर देंगे, और हमें लग रहा है कि 1% ऑन एन एवरेज इन लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। 57,000 हमें मिलेंगे, और ऑन एन एवरेज 1% इनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि कुछ डेटर टाइम से पहले ही पैसे दे देंगे, और हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अब क्यों ना, जो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा वो तो लॉस ही है ना हमारे लिए, तो उस 1% लॉस को अभी से लॉस मान लिया जाए। तो उसका भी प्रोविजन हम बनाएंगे फ्यूचर में। अगले साल हमें लगता है 1% डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो हमारे लिए लॉस होगा, उसको अभी से लॉस मान रहे हैं, उसका प्रोविजन अभी से बना रहे हैं। तो डेटर जिनसे हमने 57,000 लेना है, उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बना देते हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 57,000 का 1% हुआ 570, हमें लगता है 570 हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो हमें एग्जैक्टली कितना मिलेगा, 56,430, और ये 570 हमारे लिए तो लॉस ही है, इसलिए इसे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 570। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या हुआ, इसको हमने डेटर से माइनस करना है, और P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है, बैड डेट में ऐड नहीं करना, अलग से लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओके। ये तीनों एडजस्टमेंट अगर आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले फर्दर बैड डेट माइनस करना है, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करना है। और रीजन भी आपको बता दिया। फर्दर बैड डेट क्या है, जो बैड डेट हो गया 3,000 पे हमें डाउट है, हमें लगता है जिनसे 57,000 लेने हैं वही पैसा देंगे, और फिर उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा फिर, तो उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बना दिया। अब इसको मैं आपको एडजस्टमेंट वाले पेज पे नोट भी करवा देता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 9, यहां लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 9, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं, और डेटर्स में से माइनस करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन आपने करना है होमवर्क में।